जय हिंद प्यारे साथियों। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको हाई लेवल लैंग्वेज के महत्वपूर्ण, उच्च लेवल लैंग्वेज के महत्वपूर्ण और लो लेवल लैंग्वेज के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। यह कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग होते हैं, यह उन्हीं यानी कि भाषाओं का महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कंप्यूटर में जो जो भाषाएँ यूज होती हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही में यह प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। सभी एग्ज़ाम में जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए एक बार अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइए आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बीपी लिपि और जावा लिपि कौन सी भाषाएं हैं। तो बीपी लिपि और जावा लिपि कौन सी भाषाएं हैं। तो क्लाइंट साइड लिपि भाषाएं हैं, यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कोबोल क्या है। कोबोल एक प्रकार का कंप्यूटर की भाषा है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है कोबोल का फुल फॉर्म। हाँ, कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, बी को यहाँ पर पहले कर दिया गया है। यह हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है। कौन नहीं है। मोडेम। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होता है। कमर्शियल पर्पज यानी व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विंडो 98 क्या है। यह एक प्रकार की कोबोल भाषा नहीं है, कंप्यूटर भाषा। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग व्यावसायिक क्षेत्र में आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन कोबोल भाषा का उपयोग दिया है। प्रोलाग। प्रोलाग भाषा कब विकसित हुआ था भारत में। प्रोलाग भाषा का विकसित कब हुआ था। तो 1900 किस में हुआ था। 1972 में हुआ था। क्या है 1972 में प्रोलाग भाषा का विकास हुआ था। एलन कारमुरर के द्वारा हुआ था, जो इसकी पहली बार सफलता 1972 में मिली, यानी कि 1972 में इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है कोबोल में सीओ किसको इंगित करता है। कोबोल में सीओ किसको इंगित करता है। तो किसको इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी कॉमन को इंगित करता है कोबोल में। प्रोलाग एक प्रकार का क्या है। तो प्रोलाग जो है वह एक प्रकार का, तो इसमें जो प्रोलाग है वह एक प्रकार का लॉजिक तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा यानी कि लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा है कोबोल क्या है। तो यहाँ पर पूछा है कोबोल क्या है। तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रेमिस, सेकेंड, फोकस, नोमाड, ओरकेल, ये सभी चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। बच्चों द्वारा प्रयास लोगो। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था। सी ऑप्शन फेसबुक ने विकसित किया था। कौन डेटा घटनाओं को डालने, उनका उद्घाटन करने या उन्हें डिलीट करने जैसे कार्य करता है। कौन करता है। बी ऑप्शन डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई थी। शॉर्ट कोड। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना और नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी भाषा है। कमांड लैंग्वेज है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकारी किसको जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। कौन जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। कौन। क्वेरी लैंग्वेज। क्या है। क्वेरी लैंग्वेज देता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त कर और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। एक डेटा से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? एसक्यूएल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कौन डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? एप्पल कंपनी ने। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कौन एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है? क्यों दिया है OQL। क्या है OQL? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है। वह कंप्यूटर भाषा जो संचित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है, जैसे CSS कहलाती है। कौन है? स्टाइल शीट लैंग्वेज, यानी CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या है? SQL क्या है? एक प्रकार का स्ट्रक्चर क्वेरी भाषा है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट को अलग पहचानना जाता है, जैसे HTML, उसे हम क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। यानी HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यहाँ पर ML का मतलब मार्कअप लैंग्वेज। यदि आप O लेवल कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा O लेवल का सेकेंड बुक है वह क्या है? HTML, उसमें बहुत सारे मिले, यानी HTML के बारे में जानकारी चाहते हैं तो O लेवल का दूसरा बुक पढ़िएगा। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के लिए डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जो हमने अभी सब कुछ पढ़ा है उसी का यह शॉर्ट में क्वेश्चन है। संकेत दर्शाता है, यानी कि यह जो संकेत दिया गया है, यह जो इस प्रकार का संकेत बना है, यह किसको दर्शाता है? यह निर्णय यानी डिसीजन बॉक्स को दर्शाता है। यदि इसको देखना चाहते हैं तो O लेवल का तीसरा बुक, यानी पाइथन के बुक में आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण यानी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगा। एक बार पाइथन की बुक पढ़िएगा ज़रूर। यह जो संकेत है, यानी यह जो चित्र दिया गया है इसमें, यहाँ छोटा सा, यह डिसीजन बॉक्स को दर्शाता है। यह संकेत किसको दर्शाता है? यहाँ पर जो यह संकेत दिया गया है, यहाँ पर यह जो संकेत दिया गया है किसको दर्शाता है? डाटा फ्लो, यानी फ्लो लाइन को दर्शाता है। फॉरट्रेन क्या है? एक प्रकार की उच्च स्तरीय विदेशी भाषा है। ठीक है, फॉरट्रेन उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम या सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण फ्लो चार्ट कहलाता है। यानी कि यदि हम किसी भी प्रोग्राम को या सूचना को हम चित्र के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से बताते हैं तो उसे हम फ्लो चार्ट कहेंगे। आजकल फ्लो चार्ट का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझ ले वह कहलाती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसिस्टम है। कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसिस्टम है। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? जावा। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा यह हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इतना अच्छे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? सी भाषा में लिखा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी शार्प को प्रदर्शित किया जाता है। सी शार्प को किससे प्रदर्शित किया जाता है? सी हैशटैग से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोलाग भाषा कब विकसित हुई, कहाँ पर विकसित हुई थी? फ्रांस में। प्रोलाग भाषा जो है वह फ्रांस में विकसित हुआ था। शायद 1972 में फ्रांस में विकसित हुआ था। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? जावा। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सा है? जावा।
यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, वेब सर्वर के लिए लाई जाती है। नेक्स्ट, सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण कौन है? उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते रहते हैं, इसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का उपयोग करती है। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स संभव है कोबोल भाषा में। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? कोबोल। बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है, BSI भाषा का उपयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने हेतु के लिए किया जाता है। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? जॉन सी कैमी ने किया था बेसिक भाषा का आविष्कार। कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है व्यवसाय में। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना क्या कहलाता है? कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर के द्वारा बदला जाता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान। फोर्ट्रान क्या है? एक प्रकार की वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ओरेकल है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओरेकल एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। सी यानी कि सी लैंग्वेज का विकास किसने किया था? डेनिस रिची द्वारा सी लैंग्वेज का उपयोग यानी कि सी लैंग्वेज का विकास डेनिस रिची द्वारा किया गया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? C++। क्या है? यह एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्नोबॉल के आविष्कारक कौन है? ग्रिसबोल हैं। कौन है? ग्रिसबोल स्नोबॉल के आविष्कारक हैं। पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है पास्कल में। एक वैज्ञानिक पास्कल थे, यह उन्हीं के नाम पर बना है। पास्कल भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण हैं, किसके हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। निम्न स्तरीय भाषा इन लो लेवल लैंग्वेज कौन से निम्न स्तरीय भाषा है? इनमें से कौन? असेंबली भाषा और मशीनी भाषा, ये सभी क्या हैं? लो लेवल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज का विकास किसके यानी कि कब हुआ था? 1972 में डेनिस रिची द्वारा हुआ था। कोबोल है, कोबोल एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उदाहरण हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं, एक बार इसे पढ़िएगा ज़रूर और आपको अच्छा भी लगेगा, आपको कुछ जानकारी भी हो जाएगी। धन्यवाद। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्या पढ़ाएंगे, चलिए दिखा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेटा का प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली यानी कि डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बताया जाएगा।